नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एलोफेलिया में। हम लोग जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम काफ़ी बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ह्यूमन ब्रेन को स्टार्ट किया है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम सबको पता है कि जो ब्रेन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ये 3 पाउंड का जो ऑर्गन है, ये क्या है? ये सीट है किसकी? इंटेलिजेंस। इट इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे सेंसेस का इंटरप्रेटर है, हमारी बॉडी मूवमेंट का इनिशिएटर है, और तो और हमारे बिहेवियर का कंट्रोलर भी है। अपने बोनी शेल में तो है ही, लेकिन ये किससे प्रोटेक्ट किया जाता है? इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, इट इज़ वॉश्ड बाय प्रोटेक्टिव फ्लूइड। ठीक है। और ब्रेन जो है दैट इज़ द सोर्स ऑफ क्वालिटीज़। कौन सी क्वालिटीज़? विच डिफ़ाइन आर ह्यूमैनिटी, जो हमारी ह्यूमैनिटी को डिफ़ाइन करती हैं। और इट इज़ द क्राउन ज्वेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दूसरे शब्दों में कहें तो। स्ट्रक्चर जो ब्रेन का है, इट इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। All the parts of the brain work together, but each part has its own special responsibilities. The brain can be divided into 3 basic units. ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, जो इसके बेसिक 3 पार्ट्स हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये डायग्राम है, होप आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, और इसमें आप 3 मेन हिस्से देख पा रहे हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और इनके आगे और भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जिनको अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर्स वन बाय वन। कहता है कि जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ये इसके 3 बेसिक यूनिट्स हैं ब्रेन के। और जो फोर ब्रेन है, इसमें कॉर्टेक्स आता है, बेसल गैंग्लिया आता है, एंड इट इंक्लूड्स लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सेंसरी एंड द मोटर फंक्शंस। एंड हाइंड ब्रेन जो है, इट इंक्लूड्स मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। सबसे पहले बात करते हैं हम मेडुला की। लेट्स टॉक अबाउट द मेडुला। As you can see in the diagram, it is one of the part of the hind brain. Medulla जो है, so one of the parts of the hind brain. इसमें medulla है, cerebellum है and pons है। तो let's talk about them one by one. Medulla जो है, it is located at the top of the spinal column. In given diagram, it is the first swelling at the top of the spinal cord. You can see the first swelling at the top of the spinal cord जो है, that is medulla. And it is just at the very bottom of the brain. ब्रेन के बिल्कुल बॉटम पे है। This is the part of the brain. ये वो पार्ट है ब्रेन का that a person would least want to have damage। कोई भी जिसको कि हम चाहेंगे कि डैमेज ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को कैरी करता है, कंट्रोल करता है। लाइक आपका हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, स्वॉलोइंग है, ये सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज़ इन द मेडुला दैट द सेंसरी नर्व्स कमिंग। मेडुला में ही जो है सेंसरी नर्व्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड से आके राइट साइड में जाती हैं और एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं, और उसी की वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉडी के लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाती है, एंड राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाती है। सो मेडुला जो है दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पॉन्स। पॉन्स जो है, ये थोड़ी सी लार्जर स्वेलिंग है जस्ट अबव द मेडुला। मेडुला के ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी स्वेलिंग जो है वही पॉन्स है। और दिस टर्म मीन्स इस पॉन्स जो टर्म है, इसका मतलब है ब्रिज। और जो पॉन्स है दैट इज़ इंडीड द ब्रिज बिटवीन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, लोअर पार्ट और जो अपर पार्ट है ब्रेन का, उसके बीच का ब्रिज है एक्चुअली ये। कौन? पॉन्स।
मैडुला में क्या होता है कि देयर इज़ अ क्रॉस ओवर ऑफ नर्व्स, वो हमने अभी अभी पढ़ा कि क्रॉस ओवर नर्व्स का होता है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है बॉडी के लेफ़्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाती है। बट इस केस में क्या है, जो मोटर नर्व्स हैं वो कैरी क्या करती है, मैसेजेस, कहाँ से, ब्रेन टू द बॉडी, ब्रेन से बॉडी में मैसेजेस पहुँचाती हैं, वो काम इस हिस्से में होता है। तो दिस अलाउज द पॉन्स इन टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ लेफ़्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से जो पॉन्स है वो क्या कर पाता है, जो लेफ़्ट और राइट साइड की बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर पाता है। और पॉन्स जो है इसके साथ साथ हमारी स्लीप, हमारी ड्रीमिंग और हमारे अराउजल को भी अफेक्ट करता है। Let's talk about the reticular formation. It is very important again. जो reticular formation है, it is a network of neurons. ये क्या है? It is the network of neurons जो कहाँ से जा रहे हैं, from the middle of the medulla and the pons और slightly beyond. ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, पीपल्स एबिलिटी टू जनरली अटेंड टू सर्टन काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन देयर सराउंडिंग्स, कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें सराउंडिंग पे, हमारा ब्रेन उसी पे फोकस करता है और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। उसी के लिए ये रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली ये क्या करता है, लोगों को बाकी कॉन्स्टेंट चीज़ों को जो अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसको इग्नोर करता है, और जिस इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हमें उसकी तरफ ये अलर्ट करता है, हमारा फोकस उस तरफ ले जाता है। चलिए मान लेते हैं कि लाइक हमें एयर कंडीशनर की नॉइज़ पे फोकस नहीं करना है, तो हम धीरे धीरे, अगर हम एसी में बैठे भी हैं तो धीरे धीरे हमारा जो उसकी आवाज़ की तरफ ध्यान है वो कम हो जाएगा। और अगर एसी एकदम से बंद हो जाता है तो हमारा ध्यान इमीडिएटली उसको नोटिस करेगा। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो इमीडिएटली नोटिस करेगा कि एसी बंद हो गया है। उसके चलने की आवाज़ को इग्नोर कर दिया उसने, जबकि उसके बंद होने की आवाज़ को नोटिस किया। तो दिस इज़ व्हाट द रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो करता है, और ये ब्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट है जिसकी लोगों को अलर्ट रखता है, अराउज रखता है। और इसी का एक पार्ट है, उसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसका एक सिस्टम और है, एक पार्ट और है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, हमारे अपर ब्रेन के अपर पार्ट को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और लोगों को जो है अवेक रखता है, अलर्ट रखता है। जब एक पर्सन ड्राइव कर रहा है, मान लो समबडी कोई आ गया है सडनली इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल, तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है उसी समय उस ड्राइवर की पूरी अटेंशन उस तरफ ले आएगा। और ये जो सिस्टम है ये एक लाइक एक बेबी रो रहा है, तो उसकी मदर अगर सोई भी है तो वो पूरी रात अपने बच्चे की आवाज़ की तरफ उसका ध्यान जाता ही जाता है, रोने की आवाज़ की तरफ, जबकि वो बाकी नॉइसेस को इग्नोर करके सो जाती है। तो ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये भी सजेस्ट करता है बाय ब्रेन लाइक स्कैनिंग स्टडीज़ एज अ पॉसिबल एरिया इन्वॉल्व इन अटेंशन डेफिसिट, और मतलब इसकी वजह से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बच्चे और एडल्ट्स को डिफ़िकल्टी होती है जिसके दौरान अपना अटेंशन मेंटेन करने में एक सिंगल टास्क की तरफ। ये डस्टन ने कहा था इन 2003। और स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जब रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है रैट्स का एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, मगाओ और उसके कुछ और साथी थे, मैकाले 19 में किया था, पहले 1949 में हुआ था और फिर स्टरे और मैकाले ने 1990 में किया था। क्या किया उन्होंने कि रैट्स के ऊपर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जब उनको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया गया, जब वो सो रहे थे तो वो इमीडिएटली जाग गए। और ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है जब इसको डिस्ट्रॉय किया गया बाय डीप लेजनिंग फॉर एग्जांपल, तो वो एक ऐसी स्लीप में चले गए लाइक कोमा जैसी स्लीप में, और कभी जागे नहीं। तो ये उन लोगों पे भी इम्प्लिकेट होता है, उन ह्यूमंस पे भी जो कोमा में हैं। ठीक है, उनका ये जो सिस्टम होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से वो कोमा में चले जाते हैं। प्लमो पॉस्नर ने 1985 में कहा था। ठीक है, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज cerebellum, which is located at the base of the skull behind the pons and below the main part of the brain, as you can see here. ठीक है, so it is very important. As I told you, it is situated where? At the base of the skull, behind the pons and below the main part of the brain.
और ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, छोटा ब्रेन लगता है इसको, अगर इसके ऊपर ध्यान से हम अपना फोकस करेंगे तो इट सीम्स लाइक अ स्मॉल ब्रेन। और ये जो सेरिबेलम है इसका मतलब ही है लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम इज़ अ पार्ट ऑफ द लोअर ब्रेन। ये लोअर ब्रेन का पार्ट है जो क्या करता है, जितने भी इनवॉलेंट्री रैपिड फाइन मोटर मूवमेंट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। लाइक लोग अगर अपराइट पोजीशन में बैठे हैं तो सेरिबेलम उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जितने भी छोटे मसल्स हैं जो कि उनको चेयर से गिरने से रोक लें, उन मसल्स को वो जो है कंट्रोल करता है। और ये साथ ही साथ वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें कि रैपिड सक्सेशन हो, सच एज वॉकिंग है, स्केटिंग है, डांसिंग है, प्लेइंग, कोई आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। इवन हमारी जो स्पीच की मूवमेंट है वो भी यही कंट्रोल करता है। लर्न रिफ्लेक्सेस लाइक और स्किल्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो कि स्टोर रहती हैं यहाँ पे, विच अलाउज दैम टू बिकम मोर और लेस ऑटोमेटिक। तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती हैं चीज़ें, बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम पीपल डोंट नो हाउ टू कॉन्शियसली थिंक अबाउट देयर पोस्चर। हमें नहीं सोचना पड़ता है अपने पोस्चर के बारे में, बिकॉज ऑफ सेरिबेलम ओनली। हमारी मसल टोन के बारे में हमें नहीं देखना पड़ता, अपने बैलेंस के बारे में नहीं देखना पड़ता। ये जो हमारा अगर सेरिबेलम जो है अगर हमारा डैमेज हो जाए तो फिर अनकोऑर्डिनेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। येस, इनफैक्ट ये दिस हैपन्स इन अ डिज़ीज़, ऐसा एक डिज़ीज़ में होता भी है। उस डिज़ीज़ को हम स्पाइनोसेरेब्रल डीजनरेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पहला सिम्टम्स जो हैं सेरिबेलम डिटीरियोरेशन के, उसमें ट्रेमर्स होने लगते हैं और धीरे धीरे वॉक जो है वन स्टडी हो जाती है, स्पीच स्लर हो जाती है, डिजीनेस होने लगती है, मसल्स की वीकनेस हो जाती है। और बस जो लोग इस डिज़ीज़ से गुज़र रहे होते हैं वो इवेंचुअली चलना, खड़े होना, इवन अपना खाना खाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने ही हाथ से अपने मुंह में खाना नहीं डाल पाते हैं। ये स्कॉल्स और उसके कुछ और साथियों ने मिलके 1998 में एक रिसर्च की थी, उसमें ही आया था। ये जो सिम्टम्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि किसी को अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन हो। तो जस्ट लाइक वी आर स्टार्टिंग to better understand the various roles of glial cells। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लायल सेल के रोल को बेटर समझा जा रहा है, रिसर्च जो है वो क्या सजेस्ट कर रही है कि जो सेरिबेलम है वो बहुत सारे मोटर कंट्रोल में भी इन्वॉल्व होता है, कुछ हायर फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ग्लायल सेल रिसर्चर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि जो सेरिबेलम है इट इज़ इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ functions with the parts of the cerebellum activated during the sensory motor task and other parts involved in cognitive or emotional task। रिसर्च कंटिन्यू है जिसमें कि सेरिबेलम के रोल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और कुछ और चीज़ों को भी माना जा रहा है कि वो ब्रेन की लोब्स का पार्ट हो सकते हैं, लार्ज पार्ट, बाय एग्जामिनिंग द कनेक्शन बिटवीन द सेरिबेलम एंड अदर फंक्शनल एरियाज। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। रीसेंट जो एफएमआरआई स्टडीज़ आई हैं वो भी इन्वेस्टिगेट करी हैं हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस एज लैंग्वेज एंड वर्किंग मेमोरी एंड टाइमिंग ऑफ परसेप्चुअल टास्क लाइक विजुअल अटेंशन। ये केलरमैन और कुछ और हैं, और स्टूडले और कुछ और हैं उसके साथ ही, वो 2012 से इस रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।